हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। यहाँ पर जो आपको तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 6 महीने के अंदर आपको 6.31%, एक महीने के अंदर 3.77% की आपको ये जो यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 4% ऊपर गया था। और उसके अलावा जो आरवीएनएल का शेयर है, जो रेलटेल का शेयर है, जो आयरकॉन का शेयर है, उनमें तो आपको बहुत ही अच्छी तेज़ी यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए देखने को मिली है। अब ये शॉर्ट टर्म बेसिस की तेज़ी क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो सकती है? क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करना चाहिए एक बड़ी तेज़ी से पहले, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फॉर अ रेलवे सेक्टर कंपनीज। अब यहाँ पर आप देखोगे रेलवे जो सेक्टर के शेयर हैं, वो आपको 16% एक महीने में बढ़ते हुए देखने को मिले। तो क्या सिर्फ ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक है या फिर एक मीनिंगफुल रैली है? अब देखिए, रेलवे स्टॉक को लेकर ना दो तरीके के नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये कहता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक था, लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं करेगा। एक नज़रिया ये कहता है कि जो ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनीज को, आरवीएनएल को बड़े ऑर्डर्स मिले सितंबर में, रेलटेल को काफ़ी ऑर्डर मिला, आयरकॉन को ऑर्डर मिला, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके साथ साथ यहाँ पर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो डिले होता जा रहा है और वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या आप कह सकते हो ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। ये क्या करती है, एक प्रोजेक्ट लेकर आती है मार्केट के अंदर, फिर इसके ऊपर बिडिंग होता है, सबसे कम पैसे में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कौन करेगा। तो आरवीएनएल मान लेते हैं प्रोजेक्ट को जीत जाता है। प्रोजेक्ट को जीत के आरवीएनएल को उसके ऊपर काम चालू करना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत डिले होता है। जैसे सरकार देती है कि हमें 24 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 24 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसमें डिले आता है। इस वजह से जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो यहाँ पर कंपनीज का लगातार ड्रॉप होता जा रहा है, और यही बड़ी वजह बन चुकी है कंपनीज के जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव होने की जगह इतने सारे प्रोजेक्ट मिलना, ये बड़ी बात होती है। तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमें क्या लगता है एज अ इन्वेस्टर्स कि भाई अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होंगे, इसका सेल्स बढ़ेगा, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है, सारी चीज़ें ड्रॉप करने लगती है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कंपनीज का एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशंस को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो, वरना सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में फॉल होना शुरू हो जाएगी, और हो चुकी है। सो रेलवे कंपनीज को ये गौर करना चाहिए कि उनको अपने एग्जीक्यूशन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर एग्जीक्यूशन के साथ साथ वैल्यूएशंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो वैल्यूएशन कंसर्न है, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। और देखिए, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो होता है रेल बजट। रेलवे बजट दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है, और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि यहाँ पर इस बार कंपनीज को कितने ऑर्डर मिलेंगे, आईआरएफसी को कितनी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, पूरा मैं आपको एक सर्कल बताता हूँ। सबसे पहले होता है आपका रेलवे बजट। रेलवे बजट होता है, अब ये बजट कौन लेकर आता है? जो करंट गवर्नमेंट है वो लेकर आती है, जो रेलवे को काफ़ी प्रायोरिटाइज कर रही है, कुछ सालों में हमें देखने को मिला है रेलवे बजट। रेलवे बजट के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो पैसा होता है रेलवे बजट का वो स्टेट्स में ट्रांसफ़र होता है। एक स्टेट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, एक स्टेट्स को कम ज़रूरत है, तो उस प्रकार से ये ट्रांसफ़र होता है। अब ये पैसे में क्या होता है, फिर वहाँ की जो ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, जो भी रेलवे है, जो रेलवे के अंडर आती है, वो रेलवे क्या करती है, मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट लेकर आती है कि ये प्रोजेक्ट है, कौन करेगा सस्ते में। तो फिर उसका बिडिंग होता है, फिर जो वो टेंडर जीतता है उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रही है, सारी चीज़ें लाइनअप है लेकिन एग्जीक्यूशन के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोजेक्ट मिल तो जा रहा है लेकिन बन रहा नहीं है। 24 महीने का टाइम दिया था, 5 साल हो गया, प्रोजेक्ट ही नहीं बना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस वजह से आईआरएफसी का काफ़ी पैसा यहाँ पर क्या होता है, लेट मिलता है उनको, जिस वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनके ऊपर कंसर्न होते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप एक डॉट बनाओगे ना तो दूसरे डॉट से वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो रेलवे बजट भी अच्छा मिलना ज़रूरी है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलना भी ज़रूरी है, और टाइमली एग्जीक्यूट होना भी ज़रूरी है, तब जाके वो कंपनी फाइनेंशियली
अच्छा परफॉर्म करेगी, फंडामेंटल उसके बेटर होंगे। आईआरएफसी को उसका टाइम पे पैसा मिल जाएगा जो उसने आपको फाइनेंस किया था, आपके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया था। अब मान लेते हैं, एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आईआरएफसी आरवीएनएल को पैसे फाइनेंस कर रहा है। आरवीएनएल कहेगा मैं 24 महीने में आपको पैसे लौटा दूंगा, 24 महीने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन जब प्रोजेक्ट ही 5 साल के बाद कंप्लीट हो रहा है तो आईआरएफसी को क्या पैसा मिल जाएगा 24 महीनों के अंदर, 2 साल के अंदर? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। तो यही बड़ा कंसर्न है एग्जीक्यूशन, और उस वजह से रेलवे 1-1.5 साल से रेलवे शेयर ने परफॉर्म ही नहीं किया है, क्योंकि कोई बेट लगाने को तैयार ही नहीं है रेलवे शेयर्स के ऊपर। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशंस के ऊपर काम होना शुरू होगा कंपनीज द्वारा, तो डेफिनेटली चीज़ें पलटेंगी, चीज़ें यहाँ पर दोबारा से बेटर होती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी मेन फोकस होना चाहिए कि रेलवे बजट अच्छा आना चाहिए, और कंपनीज को ये सोचना चाहिए कि हमें रेलवे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन टाइमली करना है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि सरकार की तरफ से अप्रूवल्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि सरकारी कंपनीज हैं मेजॉरिटी जिनको रेलवे प्रोजेक्ट्स मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब आईआरएफसी का मैं म्यूचुअल फंड का आपको डेटा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो देखते हैं कौन सी फंड का ज़्यादा है। तो आईआरएफसी के अंदर जो आईसीआईसी का एक फंड है उसके पास 8.38 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स है, 8.38 करोड़ रुपीस के वर्थ ऑफ शेयर्स है। उसके बाद ग्रो निफ्टी 13.21 करोड़, आईसीआईसीआई के पास दोबारा 17.95 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़े अमाउंट्स हैं, और शेयर भी अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किया है शेयर के अंदर। पहले थे यहाँ पर आप देखोगे पहले काफ़ी कम शेयर थे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। शेयर हेल्ड 1 मिलियन के ऊपर शेयर हैं, लेकिन इस महीने 1,73,000 शेयर खरीदे ग्रो ने। उसके बाद इनके पास देखिए काफ़ी ज़्यादा शेयर है, 60 लैक्स 84,000 ऐड किया इस महीने। निपॉन इंडिया काफ़ी शेयर्स हैं, इस महीने 84,000 शेयर ऐड किया। कोटक ने भी 80,000 शेयर ऐड किया आईआरएफसी का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 78,000 शेयर ऐड किया आईआरएफसी का। सो आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पर शेयर एडअप हो रहे हैं आईआरएफसी के अंदर। सिर्फ शेयर एडअप नहीं हो रहे, कोई बेच रहा है तभी तो ये लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर सेलिंग भी हो रहा है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये दिखाऊं, देखिए 4 लाख शेयर बेच दिए गए अगस्त में। आदित्य बिरला ने 1 लाख के करीब शेयर बेचे, 2100 शेयर बेचे। उससे पहले देखोगे शेयर इतने नहीं बेचे। मेनली किसने शेयर सेल किया? एडलविस का जो आरटी ब्रिटेज फंड है उसने यहाँ पर 4,500,000 शेयर बेच दिए, 100% एग्जिट ले लिया। सो ये चीज़ भी आपको दिखाना ज़रूरी है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।